वेलकम बैक नाजरीन, थैंक यू वेरी मच कि आप टेलीविजन के सामने से कहीं गए नहीं हैं। और आपको पता है ये थोड़ा सा वक्त है और इस थोड़े से वक्त से आप भरपूर फायदा उठाते हैं। एक दफा हमारे जहां पर मैं पैदा हुआ वहां की बात है, हमारे इलाके की। जब मैं छोटा था उस वक्त टेलीग्राम चलते थे। पेपर आप यहां पर प्रिंट करते हैं और पेपर वहां पर प्रिंट होता है, सेम वही मैसेज। टेलीग्राम आया और हमारे पड़ोस में एक शादी थी, लोग डिस्को कर रहे थे, बड़ी नाचा कूद थी, बहुत कुछ था। लेकिन उनका एक अजीज किसी दूसरे शहर में काम करता था। एक टेलीग्राम आया शादी के इस प्रोग्राम में, और उस टेलीग्राम में यह था कि जनाब आपका बेटा एक हादसे में एक्सीडेंट के सबब से मर गया है। एक तरफ शादी है, हर कोई खुश है, तैयारियां हैं, लोग नाच रहे हैं, लोग खूबसूरत लिबास पहने हुए हैं। और जब टेलीग्राम आता है, खत आता है, तो उसमें यह था कि जनाब आपका बेटा मिस्टर सो एंड सो मर गया है। पहले उनके चेहरे खुशी से खिलखिला रहे थे, लेकिन जो ही टेलीग्राम उनको मिला एकदम उनके चेहरे लटक गए, परेशान, अपसेट हो गए। पूरे घर में सख्ता तारी हो गया। और जब पूछा कि ये क्या खत आया है, तो फिर वो भेद खुला कि जनाब इस हादसे में हमारे घर का एक मेंबर इस दुनिया से चला गया। एक दूसरी जगह पर बहुत साल पहले की बात है, उनका एक बेटा था जो मुल्क से बाहर चला गया, और एक अरसे से उनके घर ना उस बेटे का टेलीफोन आता, ना कोई खत। और उसकी जो बुजुर्ग मां थी वो काफी अपसेट थी, परेशान हो गई, और अपने बेटे का कोई फोन कॉल मौसूल ना करने के सबब से और अपने बेटे की तरफ से कोई खत ना पाने के सबब से अपने आप को वो बुजुर्ग मां रोग लगा चुकी। उसको फालिज हो गया, शुगर हो गया, बिकॉज ऑफ हाई ब्लड प्रेशर। और फिर क्या हुआ, अचानक एक दिन अचानक पोस्टमैन आता है और वो एक लेटर उस खानदान को देता है। इससे पहले इस खानदान में जैसे कोई मर गया है। अम्मा दिन ब दिन नीचे जा रही थी, उसके और मौत के लगता था चंद कदम का फासला है। लेकिन जब बेटे का खत आया और उस खत में यह था, अम्मा मैं काम की वजह से आपको खत नहीं लिख पाया, लिहाजा मैं अभी आपको यह चिट्ठी लिख रहा हूं, मैं बिल्कुल ठीक हूं और मुझे बहुत अच्छा जॉब मिल गया है, मैं बहुत जल्द आपको पैसे भेजूंगा और चीजें भी, और इतने महीनों के बाद मैं फिर आपसे मिलने भी आऊंगा। अब इस खानदान के चेहरे के तासरात क्या हुए होंगे। पहले वो इंतहाई परेशान, घर का एक एक मेंबर अपसेट, पता नहीं जिंदा भी है कि नहीं। लेकिन जो ही खत आता है, एब्सोल्युटली चेंजेस आई और हर कोई ऐश ऐश कर उठा। उनके चेहरे खुशी से फूल गए, यूं लगता था जैसे अब वो अपने दिल में नाच रहे और शादमान है, क्योंकि उनके बेटे का खत
उनके लिए एक अच्छी खबर लाया था। मेरे मसीही भाइयों और बहनों, नौजवान बेटों और बेटियों, आए हम अपने आप के बारे में सोचें। जहां कहीं हम उठते बैठते हैं, खा वो ऑफिस है, फैक्ट्रीज है, बाजार है, या हमारी अपनी कम्युनिटी, जब हम उन लोगों के साथ जो बेईमान है, गैर निजात याफ्ता लोग, नई पैदाइश नहीं पाए हुए, जब हम उन लोगों के साथ बैठते उठते हैं, तो जो हम अपने लाइफस्टाइल, अपनी गुफ्तगू से, तर्ज जिंदगी से जो उनको मैसेज देते हैं, उस मैसेज के सबब से कहीं यूं लगता है जैसे कोई मर गया है, या उन लोगों के चेहरे खुशी से दमक उठते हैं और वो खुशी से लोग झूम उठते हैं कि हम किसी ऐसे शख्स से मिले हैं जो मसीही है, और इससे पहले ऐसे शख्स से मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ। शायद कुछ लोग ये कहें, ये जो बंदा था ये मसीह है, पहले ये बंदा ऐसा था जो बड़ा पीने पिलाने वाला था, बड़ा खाने पीने वाला शख्स, लेकिन अब इसने वो पीने पिलाने वाला काम छोड़ दिया, अब वो मुकम्मल तौर पर बदल गया है, एक रास्तबाज बंदा है, और इसकी जिंदगी हमारे लिए बतौर नमूना है। और ये एक ऐसा शख्स है जो बोले या ना बोले, इसका लाइफस्टाइल, इसका तर्ज जिंदगी इस बात का सबूत पेश करता है कि ये वाकई एक तब्दील शुदा शख्स है। देखिए, यीशु के साथ वक्त गुजारने से हमारी जिंदगी में इनकलाब आता है, तब्दीली आती है, चेंजेस आती हैं। पतरस और यूहन्ना की बाबत अमाल की किताब में जिक्र है कि जब दूसरे लोगों ने देखा तो कहा कि क्या ये वही अनपढ़ से लोग नहीं है, वही जाहिल से, ये लोग वही जाहिल से नहीं है, अनपढ़ से, जैसे गोया इनके कपड़ों से बदबू आती थी, ये वो वाले तो नहीं है, वही नहीं है। और फिर कुछ देर के बाद उन लोगों को याद आया कि लोग तो वही हैं, लेकिन इनमें ये चेंजेस, ये तब्दीली इस सबब से आई क्योंकि ये यीशु मसीह के साथ रहे हैं, इन्होंने यीशु मसीह के साथ वक्त गुजारा है, यीशु मसीह के कदमों में बैठे हैं, उसके कलाम का मुतालिया किया और स्टडी की है। ये वो लोग नहीं है जिनके दिन और रात, सुबह मसा केबल्स के आगे गुजरती है, ये वो लोग नहीं है। ये वो है जो यीशु के साथ रहे हैं और इनकी जिंदगी में इनकलाब और तब्दीली आ गई है। जब मुझे और आपको दूसरे लोग देखते हैं, हम किस तरह का मैसेज दूसरे लोगों को पेश करते हैं। जमीन का नमक बनकर हम पेश आ रहे हैं, दुनिया का नूर बनकर दूसरों पर अपने मसीह के नूर को मुनक्किस कर रहे हैं, या हम एक ऐसे खत की मानिंद हैं जिसका एक ऐसा जिंदगी बख्श पैगाम है कि जहां कहीं हम जाते हैं, हम बोले या ना बोले, लोग हमारी जिंदगी से मसीह यीशु को पढ़ लेते हैं कि वो कौन है, और वो है जो हमारी जिंदगियों में सकूनत करता है। जब मसीह हम में होगा तो फिर हम नहीं होंगे, फिर तू ही तू होगा। जब मसीह हमारी जिंदगी में होगा तो फिर हम नहीं होंगे, फिर वो होगा। लेकिन अगर हम ही अपनी जिंदगी में होंगे तो फिर वो नहीं होगा, फिर हम ही हम होंगे। फिर वो मैसेज जो पढ़ा जाना चाहिए, वो मैसेज दूसरे लोगों को मिलेगा नहीं। इसलिए मेरे भाई और मेरी बहन, अगर तू ये समझता और समझती है, भले तू अनपढ़ है या वेल एजुकेटेड, जहां कहीं आपका काम है
جہاں کہیں آپ اپنی روزی کے انتظام کے لیے جاتے ہیں، جہاں کہیں خدا نے آپ کے لیے دروازہ کھلا ہے، اگر آپ وہاں پر جاتے ہیں، ان لوگوں کی زندگی میں آپ کا کردار، آپ کی زندگی، آپ کا نمونہ کیسا ہے؟ کیا مسیح کا پیغام آپ دوسرے لوگوں کو پہنچا رہے ہیں، یا لوگ ہمیں دیکھ کر ان کے چہرے لٹک جاتے ہیں اور لوگ ہمیں دیکھ کر اپنا منہ ایک طرف پھیر لیتے ہیں؟ کیا لوگ ہماری بابت یہ سوچتے ہیں کہ یہ انتہائی پاپی آدمی ہے، یا لوگ یہ سوچتے ہیں یہ خدا کا راست باز بندہ ہے؟ اپنے سروں کو اسکرین کے سامنے، ٹیلی ویژن کے سامنے جھکا لیں۔ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ دعا میرے لیے ہوگی، یہ دعا آپ کے لیے ہوگی، تاکہ خدا ہمیں بہتوں کے لیے برکت اور بہتوں کی زندگی کی تبدیلی کا ایک وسیلہ بنائے۔ آئیے ہم دعا کریں۔ آسمانی باپ، تیرے مقدس کلام کی ان انمول اور خوبصورت باتوں کے لیے ہم تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں۔ جب بھی ہم اس کلام کو کھولتے ہیں، تو اس کے وسیلہ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ خداوند، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم دوسرے لوگوں میں رہتے ہیں، لیکن اکثر اوقات ہم دوسرے لوگوں میں کوئی اچھا میسج، اچھا پیغام نہیں دے پا رہے ہوتے۔ ہماری زندگی سے ان لوگوں کو کوئی اچھا پیغام نہیں مل رہا ہوتا، ہمارے طرز حیات سے ان کو کوئی اچھا میسج نہیں مل رہا ہوتا۔ خداوند، تیری حضوری میں منت کرتے ہیں، اے باپ، اپنے بیٹے یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں معاف کر، ہمیں بہتوں کے لیے نمونہ بنا، ہمیں اپنے قدموں میں ٹھہرنے کا، دعا کرنے کا، حمد و ستائش کرنے کا فضل عنایت فرما، اور ہماری سستی اور کاہلی کی روح کو یسوع ناصری کے نام سے مکمل طور پر دور کر۔ تیرا شکر اور تیری تعریف کرتے ہیں، ہماری دعا کو سن اور قبول کر، خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام سے، آمین۔ تھینک یو ویری مچ میرے بھائیوں اور بہنوں کہ آپ بڑے غور سے پروگرام چراغ راہ دیکھتے ہیں۔ میں آپ سے درخواست کروں گا آئندہ بھی صرف گواہی ٹیلی ویژن پر دیکھتے رہیے پروگرام چراغ راہ۔